आप सब खुश हैं जी? खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? यस। खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम में से मेरे साथ खोलें अय्यूब की किताब, उसका 22 बाब। अय्यूब की किताब, उसका 22 बाब, उसकी आयत नंबर 21, 22 और 23 की तलावत करेंगे। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अय्यूब की किताब, उसका 22 बाब, उसकी 21, 22 और 23 आयत की तलावत करेंगे। पास्टर साहब पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाकलाम में यूँ मरकूम है, उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की ज़बानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादे मुतलिक की तरफ से फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्तिया कि तू नाराज़गी को अपने खेमों से दूर कर दे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाकलाम के पढ़े और समझ जाने पर खुदावंद की बेवहा बरकत हो। आमीन। शुक्रिया मेरे अज़ीज़ों, आज का ज़िंदगी बख्श कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए तलावत किया गया है अय्यूब की किताब। जिस तरह आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तोड़ फोड़ का दुनिया शिकार है, जंगों जदल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी जंगों की तैयारी हो रही है, जो जंगें लड़ी जाएंगी, जो आखिरी वक्त को ज़ाहिर कर रही है। मुल्कों के अंदर तोड़ फोड़ है, दुनिया के अंदर तोड़ फोड़ है, घरानों के अंदर का जो तोड़ फोड़ है, अदारों के अंदर तोड़ फोड़ है, फैमिलियों के अंदर तोड़ फोड़ है। पूरी दुनिया तोड़ फोड़ का शिकार है। इस वक्त में हमने जो आज आयत मुबारक पढ़ी है, उसकी आखिरी आयत का जो आधा हिस्सा है, उसके अंदर लिखा है कि बहाली के बारे में। आज हमारा मजमून है कि बहालियत यानी बहाल किया जाएगा। बहाली के बारे में है हमारा जो मजमून है, वो बहाली है यानी बहाल होना। जिस तरह आप जानते हैं कि आदम और हवा जब खुदा की रफ़ाकत में थे, खुदा की कुर्बत में थे, खुदा की मोहब्बत में थे, तो बाग़े अदन के अंदर आकर खुदा ठंडे वक्त में उनसे बातें करता। जब खुदा उनसे बातें करता था तो मेरे अज़ीज़ों जो अबलीस है वो भी साथ साथ उनका पीछा नहीं छोड़ता था। जब खुदा थोड़ा सा इस तरफ होता तो उनके साथ साथ उनको डराने की कोशिश करता। उनको जो खुदा की कुर्बत है, जो खुदा की मोहब्बत थी, जो खुदा का जलाल था, जो उनके दरमियान रहता था, उस हजूरी को वो खींचना चाहता था। वो उनके दरमियान खुदा और आदम के दरमियान दूरी चाहता था। वो खुदा और आदम के दरमियान में नफरत करना चाहता था, कदूरतें पैदा करनी चाहता था कि खुदा और आदम के दरमियान नफरतें पैदा, उनको दूर करना चाहता था। आदम और हवा उस जगह थे जहाँ खुदा का जलाल था, खुदा की नूरी थी, खुदा ठंडे वक्त में बातें करता था। वहाँ बाग के अंदर हर किस्म का फल, हर किस्म का पौधा, हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। लेकिन उनके लिए खुदा की तरफ से हुक्म था कि आपने इस बाग का फल नहीं खाना। लेकिन खुदा ने आखिर ताकि आदम को नहीं तो हवा को करार दिया। हवा को कहा कि वाकई खुदा ने कहा कि फल नहीं खाना, अगर तुम फल खा लोगे तो खुदा जैसे हो जाओगे। तो जब दुनिया की हर सहूलत मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, तो इंसान की एक जबिलत है, खुदा की इंसान की एक फितरत है कि इंसान जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े सियासतदान, फौज के बड़े बड़े अफसरान जिनके पास अरबों खरबों रुपया जमा, वो फिर भी चाहते हैं कि और आ जाए और आ जाए और आ जाए। वो इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि और पैसा कमाया जाए और जमा किया जाए।
इसी तरह हवा और आदम को बाग के अंदर कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई और प्रॉब्लम उनके लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी हवा को इब्लीस ने इस बात पर लगा दिया कि एक फल खा लोगे तो खुदा जैसे हो जाओ। खुदा जैसे का लफ्ज़ जो था वो आप भी जानते हैं, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, उसने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। वो तो पहले खुदा की सूरत पर था, लेकिन इब्लीस का मंसूबा हत्ता के आखिरकार कामयाब हो गया। जब कामयाब हो गया तो जब उन हुक्म तोड़ दिया, फल को खा लिया, तो बाग से बाहर निकाले। बाग से जब बाहर निकाले गए तो खुदा उनकी बहाली चाहता, खुदा उनको निकाल कर, बेशक वो गुनाह के सबब से निकले तो खुदा ने अपने हाथों से बनाया था, अपनी सूरत पर बनाया था। उसको आदम से मोहब्बत थी, वो आदम को चाहता था कि आदम मेरे पास दोबारा आए। आदम जो था वो भी परेशान था, मैं खुदा के पास दोबारा जाऊं, लेकिन उनके दरमियान में एक बहुत बड़ी बाढ़ लग गई, बहुत बड़ा मसला बन गया, इसलिए खुदा ने आखिरकार अपने बेटे को भेजा। उस खला को पूरा करने के लिए, उस कुर्बानी को पूरा करने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। जिस तरह आप जानते हैं कि मुशर्रफ बेटा जब घर से अपनी सारी दौलत का हिस्सा बांट के ले गया, जब वो भूखा मरने लगा तो वहाँ उसको याद आया कि मेरे बाप के घर के नौकरों के अंदर तो बहुत फराज से उनको खुराक मिलती है, मैं अपने घर के अपने बाप के पास वापस जाऊँगा और उसको कह दूँगा कि मुझे नौकरों जैसा रख ले। लेकिन जो बाप था उसने दूर से देखा और भाग कर जाकर उसको गले लगाया। उसको वो लफ्ज़ बोलने की टाइम ही नहीं मिला, मौका नहीं मिला कि मैं अब आपको क्या। इस तरह जो खुदा है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, किसी की हिलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी की बर्बादी नहीं चाहता, खुदा किसी को मारना नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता। अगर हम मत्ती रसूल की जीत का मुताला करें तो उसके अंदर लिखा है कि तुम में से कौन सा ऐसा बाप है उसका बेटा मछली मांगे तो उसे सांप दे, या रोटी मांगे तो उसे पत्थर। अगर तुम इंसान होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो खुदा आपको रूठ क्यों दे। अगर हम इंसान होते हुए अपने बच्चों का फिक्र करते, अपना बच्चा रोटी ना खाए तो माँ उनके लिए ये चीज़ नहीं खानी, वो दूसरी बनाएगी, तीसरी बनाएगी, उनको पीछे पीछे भागते रहेगी जब तक वो लुकमा ना खाए। इसी तरह अगर इंसान होते हुए हमें अपने बच्चों की कदर है तो बागे अदम से निकला हुआ आदम जो था वो खुदा के लिए कितनी तड़प, या वो मुशर्रफ बेटा जो जायदाद लेकर चला गया था, जो पैसा बाप से बांट के ले गया था, उसके लिए उसके बाप के दिल के अंदर कितनी असरत थी कि उसने पीछे आगे जाकर उसको गले लगाया। हम देखते हैं कि जिस तरह जब तक बेटा अगर वापस ना आता तो बाप कभी उसको बाप की गले ना लगाता। तो आज का हमारा मजमून जो बहाली है, बहाली किस तरह होगी, उसकी कुंजी क्या है, जो बहाली है वो किस तरह होगी, उसकी चाबी हमें ढूंढने की जरूरत है कि बहाली हमारे खानदानों के अंदर कैसे आए। बहाली जो है वो अगर आप खादम हैं, आपका खुदा के साथ राब्ता टूट चुका है तो कैसे बहाल होगा। अगर हमारा नौकरी का मसला है, उसमें कोई मसला उलझन आ गई है तो वो खत्म हो गई है, हम सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो उसकी बहाली कैसे हो। दुनियावी कामों की तरह हम देखते हैं कि अगर हमारी खुदा के साथ रफाकत के अंदर कोई रुकावट है, दुआ के अंदर रुकावट है, खुदा से हमारा राब्ता टूट चुका है, तो बहाल हम कैसे होंगे। आज का कलाम जो है वो इस बात पर है कि बहाली कैसे हो सकती। इसकी पहली आयत हमने पढ़ी है जिसके अंदर लिखा है उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और इससे तेरा भला। सब तो वड्डी गल है कि खुदा दे नाल राबता। अगर असीं खुदा नाल मिले नहीं रहिंदे, खुदा नाल साडा राबता नहीं, राबता किवें होवेगा। सोनिया खुदा नाल किवें राबता होवेगा। 12 बजे तक समा ते फिर राबता हो जाएगा।
1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ, 2 ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਣ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ 4 ਪਾਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ये है तो एक आखिरी है कि उससे मिला रहे तो तेरा तू सलामत रहे और तेरा भला हो। असली खुदा नाल मिल के किवें रह सकते हैं? कोई तरीका है खुदा दे नाल मिलन दा? मरियम खुदा नाल किवें सी मिला? मेडिकल वाले तो होर भी 6-6 घंटे ज़्यादा सौंदे सोहन नालों कि खुदा किवें मिलेगा? खुदा दे मिलन दा राबता ये वे मेरे जी लोग तुसी फोन करते हो कईयां जियां 3-3 घंटे 2-2 घंटे मावां नूं यारां नूं दोस्तां नूं सहेलियां नूं इन्ने घंटे फोन करदियां ने कुड़ियां जिहदी कोई हद नहीं। लेकिन ये है कि खुदा नाल राबता होने का की तरीका है? अगर असीं अपने दोस्त नाल राबता करने बार-बार फोन करने उसने गलबात करने असीं अपने दिल नूं सुकून मिलदा है। लेकिन खुदा नाल राबता साडा किते वेरी गुड नौवां दिन नंतर हो गया खुदा नाल राबता इस नूं पुकारिए दुआ करिए ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਵੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੀਊਮਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਾਕਿस्तानी खादम कितने घंटे दुआ करते? उन्होंने आख्या 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कोई जवाब ही नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसका मकसद है कि पाकिस्तानी खादम दुआ ही नहीं करते। उस वक्त सारे चर्च के अंदर खादम ही बैठे हुए थे। लेकिन साडा राबता खुदा नाल किस तरह होएगा जे असीं खुदा दे कदमां 'च ना आवांगे, कलाम नूं ना पढ़ांगे। परस्तश दा हिस्सा जिहड़ा है वो खुदा नाल मिलाप दा हिस्सा है कि असीं खुदा नूं पुकारने आ ते खुदा फिर साडे नाल गल्लां करे। पुकारन तो परस्तश दा हिस्सा जिहड़ा वो पुकारना है। असीं खुदा नूं गीत गाइए, रूहानी गज़लां गाइए, खुदा नूं पुकारिए ते फिर खुदा साडे नाल गल्लां करे। लेकिन अगर असीं नबियां दे दौर नूं देखिए, मूसा एलिया साडा यसू मसीह सारी रात पहाड़ ते दुआ करता, सारी रात। खुदा दा बंदा पलूस रसूल आदम आंदा है कि इस खुदा दा बंदा यीशु आंदा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। तो पलूस रसूल जो है वो अबरानियों के खात के अंदर लिखता है, उसकी आखिरी 13 आयत के अंदर क्या लिखा? अबरानियों की आयत पढ़े 16 आयत है 15, अबरानियों का खात तो उसका 15 आयत आखिरी चैप्टर है 13। अबरानियों का 13 बाप और 15 है। हुक्म है जे असी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਖੇ ਹਦੀਏ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਮਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋठों का पाक हर वक्त चढ़ाया करें। जिस तरह यीशु आख्या तेरी शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, इस तरह मसीह वास्ते हुक्म है कि वो हमद की कुरबानी होठों का फल हर वक्त चढ़ाया करें। हर वक्त सानू असीं खुदा नूं पुकारां दे ते फिर जी लो साढ़े जिहड़ी साढ़े कोल शफा दी नेमत, मुआज़ात दी नेमत,
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਸਰਾਈਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਯੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸੀਫਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਈ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੀ ਦਵਾਈ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की ज़बानी कबूल कर। ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਤੇ ਤਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖੀਏ, ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ बहुत ही खूबसूरत है, तो ये खूबसूरत है। लेकिन उसने उसके कोड़ को उसने उसको कर दिया कोड़ा बना, कोड़ ने उसको कोड़ा बना दिया और कोई बंदा उसको देख नहीं जाता। जो नमान कोड़ी है, नमान कोड़ी का वाकया एक छोटी जी बच्ची जी है उस बचा लिया। किवें बचा लिया? जिस उसकी गवाही जी है वो सिर्फ खादमा वास्ते, पादरियां वास्ते, एडर वास्ते, लिखना वास्ते नहीं। यसू की गवाही जी है हर बंदे वास्ते है, हर बंदा यसू की गवाही का है। वो छोटी जी बच्ची जी असीर होके गई है, जो अस अपनी मालका की खिदमत कर दी तो उस देखा तो अपनी मालका ने आख्या अगर मेरा मालक सामरिया होंदा तो बिल्कुल ठीक हो जाए। उस गल अपने खामद को दसी, खामद ये गल सुन के ते मेरे जी जो बादशाह को गया है, उस बादशाह को डॉक्टर लिया है, वो अपने बंदे लैके अलीशा के कोल, अलीशा के शहर के जा पड़े। जो बादशाह के कोल गया है, बादशाह खबर सुन के कपड़े पाड़े ने, उस आख्या कि मैं खुदा हाँ कि मैं तेन बचा, लेकिन अलीशा आख्या तू मेरे को ठीक है, खुदा जो कुछ वो चाहेगा वो कुछ करेगा। लेकिन अभी कहने कि नमान की जिंदगी वड्डापन सी, वो उत्थे दुआ भी कर सकता सी, उत्थे भी ठीक हो सकता सी। लेकिन उस गया तेरा यरदन दे विच जाके 7 गोते ला कि तू बिल्कुल सही हो जाए। 7 गोते लाने तो मतलब ये सी कि उस इस गल का गुस्सा किया, वो वापस जा रहा है। मुलाजमा आख्या जे मरदे खुदा तेनू कोई होर काम आंदा ते भी करना सी, ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, जो कोई मंगदा तू देना सी। लेकिन ये छोटा जिहा काम कि तू उत्तर रस तो थले उतर के 2-4-7 गोते मार ले। उस अपने डॉक्टरों की गल मान ली। जदों उस डॉक्टरों की गल मनी, मेरे जी पहला गोता मारिया, दूजा मारिया, तीजा मारिया, जो 7वां मारिया तो उसका जो जिसम से बिल्कुल साफ हो गया। इन्ना साफ हो गया कि जिवें छोटे बच्चे का जो खून चौधरा का होंदा है, इदा जिसम उसका मुलायम तो इन्ना खूबसूरत हो गया। सारा कोट जाता रहा। जदों रथ के उत्ते सी ते कलाम थले सी, लेकिन जदों आप थले आ गया तो मेरे जी जो कलाम उत्ते हो गया। जदों असीं कलाम उत्ते करांदे, अपने आप को नीवा बनांदे ते मेरे जी जो साडियां जिंदगियां दे विचों बीमारियां, साडियां जिंदगी दे विचों कमजोरियां, साडियां जिंदगियां दे विचों कर्जे दी लानत, साडियां जिंदगियां दे विच होर बड़े बड़े तकबर, गुरूर, हर चीज़ जी साढ़े दिलों खत्म हो जाए जी असीं अपने आप को नीवा करा। जदों नमान कोड़ी ने अपने आप को नीवा किया, दरिया यरदन दे विच वड़ के गोते मारे तो मेरे जी तो बिल्कुल खूबसूरत हो गया। जिहड़ा दा नाम सी वैसे ही उसकी सूरत बन गई। इस वास्ते खुदा अज मैनू ते तुहानू
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹਾਲ ਦਾ ਸਬਬ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ते कि तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर कर। अगर तू खुदा ना मिलिया रवे तो खुदा तेन बहाल करेगा, बशर्ते बहाली की एक शर्त, बहाली की कुंजी है खुदा ना मिलिया रहना, तो बहाली की शर्त मेरे दिलों ये है कि तू अपने खैमे तो नाराज़गी को दूर कर। नाराज़गी वो चीज़ां ने जिहड़ियां खुदा नूं पसंद ने, नाराज़गी वो चीज़ है जिहड़ी खुदा नूं पसंद ने। असीं चीज़ां वो पसंद करने आ जिहड़ियां खुदा नूं नहीं पसंद। देखो अजकल दे जिहड़े नशे, नशियां ने घरां दे घर तबाह कर दित्ते, नशियां ने पूरी दुनिया दा हुलिया बिगाड़ दित्ता। बड़े बड़े खानदान जिहड़े पैसे वाले, रुपए वाले, दौलत वाले, असां वेखिआ कि पंजाब दे विच लोग हफीम से चरसदियाँ नशिया के अपन जमीन बेच छड़ते, हत्ता कि अपने घर तक भी बेच छड़ते। इतने में कराची च कहने जो बंदा बड़ा नशई है, वो अपने टूटियां के नलके, वो अपने भांडे करते, पूरा समान वो सारा घर खत्म कर देते। लेकिन इतने लिखा कि नाराज़गी तेरी बहाली फिर होगी जे तू नाराज़गी को अपने खैमा च दूर करेगा। ये साढ़े ते मनसर है, जे मुसरफ बेटा वापस ना आता तो ना उसे पछताता, कभी वाली बहाली नहीं सी हो सकती। अगर असी भी अपनी बहाली चाहते हैं तो मेरे अजीजों सानू अपनी खैमा तो मतलब ये कि तुहाडे घर दे विच तुहाडे घरां च नाराज़गी जिहड़ी ओह खत्म हो। नाराज़गी ये वे घर च बाप ते बेटा सलाह नहीं करते, नूह ते सस आपे सलाह नहीं करते, बेटी दे मां आपे सलाह नहीं करते, अपने आप दूजे के ताबे नहीं करते कि मेरा घर च बाप है, मेरा माँ है, मेरा वडेरा है, मेरा बड़ा भरा है, मेरी बड़ी भैन है, असीं उनको ताबे नहीं करते। असीं आप बाहर आप अपने वड्डिया बनाने। जेड़ा बंदा अपने आप को वड्डिया बनाएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने शगिरदा एक दिन पूछा कि साडे चों वड्डा कौन है, उस एक बच्चे को खड़िया करके आख्या कि जेड़ा बंदा अपने आप को इस बच्चे की कनिष्ठ बनाएगा वो वड्डा किया जाएगा, जेड़ा वड्डा है वो छोटा किया जाएगा, जेड़ा छोटा बनेगा वो वड्डा किया जाएगा। अगर आप वड्डा बनना चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, तो फिर सानू दूजे की खिदमत करने की जरूरत, दूजे के चुक जाने की जरूरत, नाराज़गी साढ़े खैमे से दूर करने की जरूरत है। साढ़े दिल में दूजे वास्ते बूझ है, दूजे वास्ते गुस्सा है, दूजे वास्ते हसद है, दूजे को तबाह करना चाहते हैं, दूजे ने उस दिल के बुरा बड़ा बोल रहे, वो वास्ते बुरे मनसूबे बनाने। तो मेरे जीजो ये खुदा गल्लां ना पसंद है। ये गल्लां नाराज़गी दी गल्लां, नाराज़गी दी गल्लां वो ने मिल के दुआ करना, दूजे नाल प्यार करना, अपने गुआढ़ी को अपने बराबर जानना, अपनी मां का, अपनी भैन का, अपने खानदान का अदब करना। उत्थे लिखा है, एक मैं फिकरा पढ़िया स्कूल के बाअदब बान सी, बेअदब बेन सी। जेड़ा बंदा किसी का अदब नहीं करता, किसी को इज्जत नहीं देता, उन्होंने भी इज्जत नहीं मिलती। जेड़ा बंदा दूजे को इज्जत देता है उन्होंने खुदा इज्जत देता है। उस लगे इज्जत तेरी बढ़ाएगा यकूब का खुदा, यकूब का खुदा उदो इज्जत बढ़ाएगा जो किसी की इज्जत करा। जे असीं किसी की बेहुरमती करा, किसी को गाली दें, किसी वास्ते चंगे बुरे मनसूबे बना, तो मिसाल की किताब में लिखे बुरे मनसूबे बना मांगने वाला दे, वो देखो खुदा नूं नफरत, बे खून बहाने वाले हाथ, जेड़े हाथ जेड़े दूसरा खून बहाते वो तो खुदा नूं नफरत, बुरे मनसूबे बांधने वाला दिल, उच्चियां अखां, गरूर ते तकबर, सारियां चीज़ां जेड़ियां नाराज़गी क्यों जे सानू अपने खैमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नाराज़गी ਦੀਆਂ चीज़ां ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ लोड़। ਅਸੀਂ ਇਹ चीज़ां खाली करांगे तो फिर मेरे जीजो बरकत ਦੀਆਂ चीज़ां होंगे, फिर बहाली के दिन होंगे। अगर असीं बहाल होना चाहते हैं
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਗਲ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੱਬਰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹਾਲੀ ਬਹਾਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਸਾਇਆ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਛਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਦਾ 100 ਪਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਿਰੇ में खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ है।